हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हाउ टू लर्न ज्योग्राफी पढ़ा हुआ था और आज से हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर गाइज आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से अपना वर्क कंटिन्यू रख सकूँ और अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, इसको मैं एक थ्योरी के फॉर्म में भी लिख के बता सकती हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर ज्योग्राफी को आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इसको बिल्कुल भी लर्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप इजीली इसको मतलब अपने माइंड में रख सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। तो ये तो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता ही दिया था कि भूगोल क्या एक विज्ञान सम्मत विषय है, मतलब जो भी प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो सके, जो कि हम प्रूफ कर सकें, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी बोलेंगे। ये क्लियर है आपका साइंस का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर ज्योग्राफी, भूगोल में जो भी चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, वो अगर हम प्रूफ कर दें तो वो क्या हो जाएगा, भूगोल में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये भी प्रूफ किया गया है। भूगोल में जितनी भी चीज़ें वो सभी सिद्ध हो चुकी हैं, है ना। जैसे सिद्ध किया जाता है इनको, इसके बाद ही डिसाइड मतलब होता है कि ये है कि नहीं, मतलब है या नहीं। क्लियर। तो ये आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, जॉर्ज लेमेंटन ने दी हुई है इसके बारे में। तो ये आप लोगों को ये इससे तो क्लियर है, लेकिन हमें इसके आगे का पढ़ना है कि ये कैसे हुआ, विस्फोट जो हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कितने समय पहले से हुआ, ये सभी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो 15 अरब वर्ष अंत काल में, अंतरिक्ष काल की बात है ये, अंतरिक्ष काल में 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था वो कैसा था, एक बिंदु के समान था। जो ब्रह्मांड था वो कैसा था, एक बिंदु के समान था। क्लियर हो रहा है, सुन रहे हैं आप लोग अच्छे से, कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कब से हुई, 15 अरब वर्ष पहले से, अंतरिक्ष काल में 15 अरब वर्ष पहले से जो हमारा ब्रह्मांड था वो कैसा था, एक बिंदु के समान था। और जो इस बिंदु में क्या, गुरुत्वाकर्षण बल था, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या था, गुरुत्वाकर्षण था। तो गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से इसमें क्या, इसके आसपास जो भी पदार्थ थे, जितनी भी चीज़ें थी आसपास, वो सब क्या होने लगी, इससे अट्रैक्ट होने लगी, इसके पास खींचने लगी, इसके पास अट्रैक्ट होने लगी, आने लगी इसके पास। तो क्या हुआ कि जितने भी पदार्थ थे वो सभी इसके पास आने लगे, इस बिंदु के पास। तो इससे क्या हुआ कि जो चीज़ें थी वो आपस में क्या होने लगी, टकराने लगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो ये ब्रह्मांड था एक बिंदु के समान था, इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण था, जिससे कि क्या, सिंगुलैरिटी होने लगी, यानी आसपास में जो भी पदार्थ थे वो सभी खिंचकर आने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। और उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे वो पास आए तो वो टकराने लगे एक दूसरे में, है ना। और टकराने के कारण क्या, इनमें घनत्व भी बहुत ज़्यादा हो गया, घनत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, ऊर्जा बहुत ज़्यादा इसमें उत्पन्न होने लगी जब एक दूसरे से टकराए। तो जब जैसे ऊर्जा ज़्यादा जनरेट हुई तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण था और उससे बहुत ज़्यादा घनत्व पैदा हुआ। जब चीज़ें एक दूसरे से टकराने लगी तो बहुत बड़ा एक विस्फोट हो गया। तो इस विस्फोट को ही कहा क्या जाता है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, जिसे किसने दिया है, जॉर्ज लेमेंटन ने। ये आपको याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया है, जॉर्ज लेमेंटन ने। तो ये जो विस्फोट हुआ इससे, तो विस्फोट जैसे कि पदार्थ आपस में एक दूसरे से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। जैसे विस्फोट हुआ, जब चीज़ें अलग अलग बिखरी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगी। तो जैसे ही वो चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान गई तो वो क्या, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे क्या, ये ठंडी होने लगी। और जैसे जैसे ये ठंडी हुई तो क्या हुआ, निहारिकाओं में बदल गई। जैसे कि हम, जैसे बहुत सारी आकाशगंगा में क्या, बहुत सारी निहारिकाएं हैं, अलग अलग बहुत सारी आकाशगंगा हैं, है ना। तो इन्हीं में क्या, जिसे हम क्या, मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ये क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी तो क्या, 3 चीज़ों का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, महाविस्फोट सिद्धांत के बाद महाविस्फोट जो हुआ उसके बाद क्या हुआ कि 3 चीज़ों ने जन्म लिया है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि, ओके, ये फिर जो महाविस्फोट जो हुआ, इससे जैसे एक पदार्थ निकलकर एक स्थान से जो दूसरे स्थान गए, उसके बाद जो महाविस्फोट हुआ इससे क्या हुआ, 3 चीज़ों का जन्म हुआ। तो पहला क्या था आपका, समय, क्या हुआ, समय। दूसरा क्या था, स्थान। और तीसरा क्या था, वस्तु। ध्यान से सुनिएगा गाइस, समय,
तो समय मतलब जब वो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो उसमें जो समय लगा तो उससे क्या हुआ, समय का जन्म हुआ। जब हमको पता चला कि ये इतनी देर में यहाँ से वहाँ गया तो उसमें कितना समय लगा, तो उसमें क्या हुआ, समय के बारे में जानकारी मिली। दूसरा हमारा क्या, स्थान, तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह गया तो स्थान जब स्थानांतरित हुआ, बदला, तो उससे क्या हुआ, स्थान का जन्म हुआ। नेक्स्ट हमारा वस्तु, तो जब कोई चीज गई तो वो क्या, वस्तु गई ना, एक जगह से दूसरी जगह क्या वस्तु गई, तो क्या हुआ, वस्तु का निर्माण हुआ। ये इनसे ये क्या हुआ, 3 चीज़ों का हमारा निर्माण हो गया। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हुई। इसके बाद जब जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक टेलीस्कोप का निर्माण किया। उन्होंने एक टेलीस्कोप ऐसा बनाया जिससे कि वो आकाशगंगा को भी देख सकते थे। तो जब उन्होंने देखा, उससे टेलीस्कोप से आकाशगंगा को देखा, तो उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे से क्या, दूर जा रही हैं, दूर हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दूर हो रही हैं, मतलब कि ये फैलाव हो रहा है, इसमें जो विस्फोट हुआ वो आज भी क्या है, जारी है। मतलब ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है वो आज भी क्या है, जारी है। अब आकाशगंगा, इससे क्या, बहुत सारी जो आकाशगंगाएं बन गई। तो आकाशगंगा का मतलब क्या है, जहाँ की बहुत सारे असंख्य मात्राओं में बहुत सारे तारे रहते हैं, बहुत सारे तारे हैं। और उसमें क्या, सौरमंडल है। तो सौरमंडल में हमारा क्या रहता है, एक सोलर सिस्टम में एक सूर्य रहता है। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। और सूर्य के साथ क्या, उसके 8 ग्रह हैं। तो ये हमारा क्या, सौरमंडल है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो ये हमारा सौरमंडल हुआ। और आकाशगंगा जिसमें असंख्य मात्राओं में तारे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, यानी कि गैलेक्सी। ओके, तो ये अब हमारा क्या हुआ कि ये आकाशगंगा का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सूर्य हमारा जो, वो कैसा प्रकार का तारा है, एक पीला तारा है। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब महाविस्फोट सिद्धांत जो हुआ, उसमें क्या हुआ कि महाविस्फोट सिद्धांत में, ये आपको महाविस्फोट सिद्धांत का समझ में आ गया। 1960 के दशक में एक वैगनर ने इस सिद्धांत की पुष्टि की थी। किसने की थी महाविस्फोट सिद्धांत की पुष्टि, तो वैगनर। इसके बारे में भी हम लोग को पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, अलग से ही एक वीडियो बनेगा वैगनर ने, जिसने कि 1960 के दशक में इस महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में बताया था। और इसके इन 3 चीज़ों का निर्माण हुआ, ये आपको क्लियर हो गया, समय, वस्तु और स्थान का। ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर था, अब जब विस्फोट होने के बाद भी जो पदार्थ अलग अलग हुए, जो पदार्थ जैसे टूटकर अलग हुए, तो वो जो पदार्थ है उसमें आज भी क्या है कि टेम्परेचर है, आज भी वो क्या है, गर्म है, टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर से वो फिर 2 चीज़ों का निर्माण हुआ। 2 चीज़ों का हुआ क्या, मूल कण और प्रतिकण। मूल कण और प्रतिकण, 2 चीज़ों का निर्माण हुआ। तो मूल कण को हम इंग्लिश में क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, और प्रतिकण को क्या, एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। तो मूल कण क्या, जो कि स्वयं निर्मित होते हैं, और एंटी पार्टिकल जो कि टकरा जाने के बाद क्या, विस्फोट के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस। इसके बाद क्या है, फिर 3 चीज़ों का निर्माण हुआ। जैसे कि जो स्वयं निर्मित होते हैं उससे फिर 3 चीज़ें बनी, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की किसने की, चैडविक ने। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यस गाइस, तो आप लोग ये एक बार आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये खुद ही आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे 3 चीज़ों का और निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद अच्छा, ये जो विस्फोट हुआ, जैसे जैसे इसका समय बढ़ता गया, जैसे 1 मिनट निकला, आगे समय निकला, तो ये क्या हुआ कि जो विस्फोट हुआ, तो ये पदार्थों में क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इसका कम हुआ, तो ये जो हीलियम, हाइड्रोजन से क्या होने लगे, हीलियम में कन्वर्ट होने लगे। जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर जो एनर्जी थी वो क्या, हाइड्रोजन से क्या, हीलियम में कन्वर्ट होने लगी। तो जैसे जब ये हीलियम में कन्वर्ट हुई तो और ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है ना। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो संकुचन होने लगा इसमें, तो इससे क्या हुआ, बादलों का निर्माण हो गया। तो जैसे जैसे ये बादल बने, इन्हीं को क्या, निहारिकाएं कहा जाने लगा। और इसी में क्या, आकाशगंगा का निर्माण हुआ। ऐसे ही सौर मंडल आपके, इन सभी में तारों का निर्माण हुआ। इन सभी चीज़ों का निर्माण ऐसे ही हुआ। और इसके बाद आप सौरमंडल का एक पॉइंट और आप लोग याद रख लीजिए कि सौरमंडल का कब से माना जाता है, 4.5 अरब। सौरमंडल का निर्माण कब माना जाता है, 4.5 अरब वर्ष पहले। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का 15 अरब वर्ष पहले। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके।
आज का लेक्चर गाइज हमारा यहीं तक है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आकाशगंगा, सौरमंडल, ये सभी को मैं आपको अलग अलग डिस्क्रिप्टिव बताने वाली हूँ। महाविस्फोट सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैगनर ने जो सिद्धांत प्रूफ किया उसको भी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में कि जो बिंदु, एक मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है वो कैसे एक बिंदु के समान था, ठीक है, एक बिंदु के समान था, जिसमें क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण क्या है कि ये आसपास के पदार्थों को खींचने लगा, ठीक है, आसपास के पदार्थों को क्या है खींचने लगा, अपने पास अट्रैक्ट करने लगा। तो इससे क्या, जब ये आपस में एक दूसरे से टकराने लगे, तो इनसे जो टकराने लगे तो इसमें क्या और एनर्जी जनरेट हुई, और ज़्यादा घनत्व बढ़ने लगा। तो इसमें क्या बहुत मात्रा में जब एनर्जी हो गई तो ये क्या एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, महाविस्फोट हुआ। तो ये जो विस्फोट हुआ इससे क्या है, जब एक टूट कर चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी तो इनसे 3 चीज़ों का जन्म हुआ, समय, स्थान और वस्तु का। क्लियर हो गया। जब वो पदार्थ था वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो समय का जन्म हुआ, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तो स्थान का जन्म हुआ, और वो जो चीज़ गई वो वस्तु गई तो वस्तु का निर्माण हुआ। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। और जैसे जैसे ये ठंडे होने लगे तो ये ठंडे होने लगे तो ये क्या संकुचन होने लगा, इनमें संकुचन होने लगा तो ये क्या बादलों का निर्माण हो गया, है ना, आकाशगंगा निहारिकाओं में बदल गई है। और इनमें जो आकाशगंगा उसमें क्या असंख्य मात्रा में तारों का निर्माण हो गया। इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। और 1960 में वैगनर ने इसको सिद्ध भी कर दिया है कि इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और महाविस्फोट सिद्धांत से भी इसको किसने दिया, जे थॉमस ने, जॉर्ज लेमेंटर ने इस सिद्धांत को दिया हुआ है बिग बैंग थ्योरी के। इसको भी हम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ने वाले हैं गाइस। अगर आपको ये इतना आज का लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।